जय श्री कृष्णा। जय जाहिर वीर बाबा की जय। भादो मास में गोगा जी इतिहास का आज 14वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। 13वें दिन हमने सुना कि राजा सीजा सिंह की पुत्री सरियल का बागड़ देश में गोगा जी के साथ वो टिक्का करके पुरोहित और नाई आ गए हैं और राजा सीजा सिंह के दरबार में पेश हो गए हैं। राजा सीजा सिंह ने बहुत चाहा पुरोहित जी कोई उत्तर दे। पुरोहित जी ने तो ऊपर निगाहें उठाकर भी न देखा। उत्तर तो दूर की बात है। यमराज से लोहा कौन लेता, उत्तर देकर अपनी मौत कौन बुलानी थी। जब पुरोहित जी ने अपनी गर्दन नहीं उठाई और उत्तर की कोई आशा नहीं रही तो राजा सीजा सिंह बोले, अब तुम लोगों को यही सजा है, बागड़ देश जाओ, वहाँ से टिक्का वापस लाकर किसी और राजकुमारी से राजकुमारी सीरियल की सगाई करो। राजा सीजा सिंह की वार्ता सुनकर पुरोहित की जान में जान आई। अब पुरोहित नाई राजा सीजा सिंह के महल से चलकर समुद्र तट पे आए, नाव का इंतजार करने लगे। उधर जाहिर ने सोचा, राजा सीजा सिंह के पुरखों से हमारे पुरखों की पुरानी दुश्मनी तो है, पता नहीं नाई ब्राह्मण पर क्या बीती होगी। मुझे चलकर वहाँ का हाल चाल देखना चाहिए। ऐसा अपने मन में विचार करके नीले घोड़े पर सुनहरी जीन कस तंदुल नगरी की ओर रवाना हो गए। समुद्र तट पर पहुंचा तो नेगियों को वहाँ बैठा देख बोले, पंडित जी प्रणाम, कहो क्या हाल चाल है। जाहिर का वचन सुनकर पुरोहित जी व नाई ने रो रो कर जाहिर से अपनी व्यथा बयान की और बोले, हम टिक्का लौटाने आपके दुधरेवा नगर जा रहे हैं। भक्तों, नाई नेगियों की वार्ता सुनकर जाहिर सोच में पड़ गए। जाहिर की सोच विचार करते देख पुरोहित जी बोले, राजकुमार जी, हम लोग इस टिक्के को आपको चढ़ाने के लिए राजकुमारी सीले और उनकी माता सिरोजा की आज्ञा अनुसार लेकर पहुंचे थे। राजा सीजा सिंह के उग्र रूप देखकर वह दोनों बेचारी थर थर कांप रही थी। कहीं पुरोहित जी राजा से अपने जान छुड़ाने के लिए हम लोगों का नाम न ले दे। राजा सीजा सिंह का टिक्का वापस न लाने के अपराध में हम दोनों के लिए मृत्युदंड का आदेश है। हम टिक्का लौटा लाने का गरज से इस समुद्र तट पर बैठे नाव का इंतजार कर रहे हैं। चलो, आपके दर्शन हो गए, इससे हमारी चिंता आधी हो गई। पुरोहित और नाई की विपक्त वार्ता सुनकर हमारे गोगा वीर बोले, पंडित जी, आधी चिंता क्यों खत्म होगी, सारी चिंता समाप्त समझो। आप अपने मन में कतई दुखी मत हो, आप आराम से इसी जगह बैठे रहो। मैं जल्द से जल्द आपके टिक्के का सामान घर से लाकर वापस किए देता हूँ। तुम्हारे दुधरेवा नगर जाने से न मालूम मेरे बाबा उमा सिंह क्या कहे, कौन जान सकता है। अभी तो आप लोग सीजा सिंह की फटकार से दुखी हो। जाहिर की बातें सुनकर नाई नेगी बड़े प्रश्न हो बोले, राजकुमार जी, आपकी बड़ाई हम अपने मुख से जितने भी करें थोड़ी है। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी मनोकामना परम पिता परमात्मा सदैव पूरी करे। हम आपकी आज्ञा अनुसार यहीं बैठे हवा खाते रहेंगे। आप टिक्के का सामान सिंगरी लाने की कृपा कर दे। यहीं से टिक्का लेकर हम किसी दूसरे राजकुमार के साथ राजकुमारी की सगाई करने चले जाएंगे। भक्तों, हमारे नायक जाहिर ने तुरंत ही अपने नीले घोड़े पर चढ़कर समुद्र पार कर अपने दुधरेवा नगरी में पहुंचे। अपने मात बाछल का टिक्के का सब सामान वापस लिया, उनके पास सुरक्षित रखा था। माता बाछल ने पूछा कि बेटा जाहिर, तुम इस सामान का क्या करोगे। तब जाहिर ने कहा, जन्नी, ये सब बातें फिर बताऊंगा, इसमें मुझे जल्दी है। इतनी बात अपनी माता से कहकर नीले घोड़े की मालिश सही से करवा उसे चने की दाल का दाना, ताज़ा हरी हरी घास खिलाई। अतिथिशाला से पंडित व नाई के लिए पूरी पकवान लेकर अपने नीले घोड़े पर चढ़कर तुरंत वापिस हो लिया। नीले घोड़े ने भी समुद्र पार करने के लिए अपने पंख फैला लिए। काले बादल की लाली में बाज की माफी उड़कर कबूतर किसी कलाबाजी खा खा कर अति सिंगर समुद्र पार किया। पुरोहित व नाई के सामने नीला घोड़ा आसमान से नीचे उतरकर खड़ा हो गया। भक्तों, इतनी जल्दी जाहिर वीर को अपने सामने आया देख नाई पुरोहित जी दोनों बड़े प्रश्न हुए। हमारे नायक गोगा जी बोले, राजकुमार जी, तुम जुग जुग जियो, भगवान तुम्हारी दुगनी उम्र करे। मेरा आशीर्वाद है, तुम अमर हो जाओ। तुम्हारी कीर्ति तब तक रहे जब गंगा जमुना में जल और ये सूरज चंद्रमा कायम है। ये हमारी आत्मा की आवाज़ है जो खाली नहीं जा सकती। भक्तों, पंडित जी व नाई की बातों से प्रश्न हो हमारे नायक जाहिर वीर ने पुरोहित जी के चरण छूकर टिक्के का सब सामान उन्हें सौंप दिया और साथ में लाया खाने का सामान पंडित जी व नाई को खाने के वास्ते परोस दिया, जिसे खाकर उन दोनों की आत्मा तृप्त हो गई। उन दोनों ने खा पीकर फिर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। जब आशीर्वाद से छुटकारा मिला
तब जाहिर पुरोहित जी से बोले, पंडित जी मेरी एक प्रार्थना है, आशा है आप उसे जरूर मान लेंगे। जब आपने मेरा टीका चढ़ाया था, बाबा जी व पिताजी ने आपको दक्षिणा देनी चाहिए थी, तब आपने ये स्वीकार नहीं की थी। ये हमारी लड़की का घर हो गया, हम कुछ नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु अब ये रिश्ता समाप्त हो गया। मैं आपके राजा का दामाद भी नहीं रहा, इसलिए आप ये भेंट स्वीकार करें। भक्तों, हमारे नायक जाहिर ने अपने गले का कीमती मोतियों का हार पुरोहित जी को और एक खुर्जी मोरों से भरी नाई को भेंट की, जो दोनों ने प्रसन्न हो स्वीकार कर ली। जब नेगियों ने भेंट स्वीकार कर ली, तब गोगावीर पुरोहित से बोले, पंडित जी जब आप राजकुमारी की सगाई करके वापस लौटे, तब मुझे ददरेवा नगरी में आकर सूचना देने की कृपा करें। किस राजा के राजकुमार से आपने अपनी राजकुमारी की सगाई की है? कौन तिथि का ब्याह पक्का हुआ है? जहाँ तक आपसे बने आप फागुन बदी नौमी का ही ब्याह पक्का करें। आशा है आप मुझे सूचना दिए बगैर अपने नगर को वापस नहीं जाएंगे। मुझे राजकुमारी सीरियल के लिए भेंट भी आप ही की मार्फत भिजवानी है। पुरोहित व नाई को नमस्कार कर अपने घोड़े पर सवार हो समुद्र पार कर उसी वन में शिकार के वास्ते जा पहुँचे, जहाँ इनके सब दोस्त इंतजार कर रहे थे। अर्जुन, सर्जन, रत्ना, भज्जू, नरसिंह पांडे के पास जाहिर पहुँचे। तब उनके मित्र बोले, गोगा तुम कहाँ आलोप हो गए थे? हम तो तुम्हारा इंतजार करते करते दुखी हो गए। इतनी बार तो अपने मित्रों की सुनकर जाहिर मुस्कुरा कर रह गए। फिर सभी ने मिलकर वन में शिकार खेला। उधर दोनों नेगी गोगावीर की बड़ाई करते राजकुमारी सीरियल के लिए वर खोजने को चल दिए। भक्तों, अब हमें यहाँ की वार्ता छोड़कर गुरु गोरखनाथ जी महाराज की तलाश करनी चाहिए। वह बेचारे राजकुमारी सीरियल के जन्म से भी पहले अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की तलाश में तिरिया राज्य की तरफ गए थे। तब से उनकी हमें कोई खबर सुध बुध नहीं ली। भक्तों, आपको ध्यान होगा पीछे अपने प्रमुख चेले कान्हानाथ को गुरु जलंधर नाथ योगी ने खूब डांटा था कि तुम गोरखनाथ से द्वेष रखना छोड़ दो, वह बहुत विद्वान योगी है। अपने गुरु की वार्ता सुनकर वह गोरखनाथ से मिले। गुरु गोरखनाथ को अपनी विद्या का चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने विभक्त शास्त्र के मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित भस्म को आम के वृक्षों की तरफ फेंका, जिसकी शक्ति द्वारा आम के पके मीठे पुल अपने आप जमीन पर टूटकर गिर गए। उसके बाद अभिमंत्रित भस्म द्वारा फेंकने पर वे फल अपने आप ही खींच कर वहाँ आ पहुँचे, जहाँ ये दोनों महात्मा विराजमान थे। दोनों ने आम को बड़े प्रेम से खाकर अपनी उदर पूर्ति की और बचे हुए फलों को देखकर गुरु गोरखनाथ कानिफानाथ से बोले, भाई इन बचे हुए फलों को खराब करने से क्या लाभ, इन्हें भी वापस पेड़ पर भेज दो, इससे ये ताजे बने रहेंगे, बासी फल हानिकारक होते हैं। गुरु गोरखनाथ की वार्ता सुनकर कानिफानाथ बोले, भाई तुम क्या अनहोनी बात करते हो, ये फल वृक्षों पर कैसे लग सकते हैं? गुरु गोरखनाथ बोले, जिस प्रकार टूटने से पहले लगे थे। कानिफानाथ बोले, पूर्ण गुरु के शिष्य परिपूर्ण नहीं हो सकते, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, व्यर्थ ठिठाई ठीक नहीं। इस पर गोरखनाथ बोले, मेरे गुरु ने मुझे इतना सामर्थ्यवान बना दिया है कि मैं किसी से हारने वाला नहीं। कानिफानाथ ने व्यंग्य के साथ कहा, वही आपके गुरु है ना, जो तिरिया राज्य में भोग विलास के चक्कर में फंसे पड़े हैं। उनकी परिपूर्णता की बात किसी से छिपी नहीं है। अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ की बुराई सुनकर गुरु गोरखनाथ ने गुस्से में भरकर कहा, और आपके गुरु जी की क्या दुर्दशा हुई है, वह किसी से छिपी है। वे गोड़ बंगले में राजा गोपीचंद के यहाँ एक गड्ढे में कई वर्ष से कैद हैं, जिनके ऊपर घोड़ों की लीद पड़ी है। अगर वह चमत्कार जानते होते तो क्या बाहर नहीं निकल आते? अगर तुम्हें यकीन न आया हो तो राजा गोपीचंद की राजधानी हेलापट्टन में जाकर अपने गुरु की दुर्दशा अपनी आंखों से देख सकते हो। भक्तों, ईंट का जवाब पत्थर से मिलने पर कानिफानाथ खिसियाने हो गए। उन्हें कोई उत्तर देते न बन पड़ा। वे सोचने लगे, अब क्या उत्तर दूं? उन्हें सोच विचार करते देख गुरु गोरखनाथ जी बोले, मेरे गुरु की सिखाई विद्या का चमत्कार देखना चाहते हो तो लो देखो, अगर ये आपके तोड़े आम अपनी जगह पेड़ों पर जाकर लटक जाए तब तो मेरे गुरु को परिपूर्ण मानोगे। कानिफानाथ बोले, कुछ करके दिखाओ तभी जाने, कोरे गाल बजाने से क्या लाभ है। गुरु गोरखनाथ की ये बात अच्छी न लगी, फिर भी शांति धारण कर उन्होंने प्रेत शास्त्र और संजीवन मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म उन फलों पर डाली। देखते ही देखते वह फल वहाँ से उड़कर उसी वृक्ष पर उसी डाली पर अपने जगह पर जा लटके, जैसे पक्षीगण उड़ उड़कर अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास जा बैठते हैं। गुरु गोरखनाथ का ये चमत्कार देख कानिफानाथ बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें कदापि आशा न थी
कि आम पुनः अपनी जगह पर जाकर लटक जाएंगे। कानिफनाथ को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वाकई गोरखनाथ विद्या बुद्धि में मुझसे आगे हैं। मेरे गुरु जलंधरनाथ का कहा सच निकला। कानिफनाथ ने गुरु गोरखनाथ से अपने दुर्वचनों के लिए क्षमा मांगी। आपके विज्ञान विद्या देकर मैं समझ गया, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। गुरु गोरखनाथ बोले, कोई बात नहीं भाई, ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ कि आपके द्वारा ये पता चल गया कि मेरे गुरु मच्छिंद्रनाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। अब उनका उद्धार करने की कोशिश करूँगा। आपको जो मीठे मीठे आम खाने को मिले, उधर शांति हुई, वे क्या कभी भुलाई जा सकती है। गुरु गोरखनाथ की मीठी वार्ता सुनकर दोनों प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ गले मिले। कानिफनाथ अपने रास्ते चल पड़े। गुरु गोरखनाथ अपने गुरु की खोज में तिरिया राज्य की तरफ रवाना हुए, क्योंकि बिना उधार जाए गुरु का उद्धार करना सरल काम नहीं था। भक्तों, इस प्रकार सोच विचार करते अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए मंजिल दर मंजिल पार करते हुए तिरिया राज्य की सीमा पर जा पहुंचे, जहां पुरुष का प्रवेश वर्जित था। गुरु गोरख एक पत्थर की शिला पर बैठे हरि गुणगान करते हुए विचार मगन हो गए। कोशिश में समाप्त हो जाने पर भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। ये आशा निराशा के संकट से मुक्ति पाना चाहते थे, तो क्या देखते हैं कि जिधर से वे आए थे उधर से कई रूपवती नारियां रथ में बैठी उन्हीं की तरफ चली आ रही है, जिनमें एक नारी यौवन संपन्न अप्सरा के समान अति सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित वेशभूषा में तबला सारंगी के साथ उनके निकटा रथ से उतर विश्राम करने को ठहर गई। तभी जो नारी अप्सरा के समान थी उससे पूछा, आप कहाँ से आ रही हो और कहाँ जाओगे? उसने उत्तर दिया, हम उधर दूसरे राज्य की रहने वाली हैं, तिरिया राज्य में जाने के विचार से आई हैं। गुरु गोरखनाथ ने प्रश्न किया, किस कारणवश? उत्तर मिला, संगीत कला दिखाने के वास्ते। गुरु गोरखनाथ बोले, क्या वहाँ कोई संगीत कला विशारद नहीं है? उसने उत्तर दिया, काफ़ी है, परंतु सबकी कला जुदा जुदा होती है। यहाँ की रानी मैनाकिनी की नवीनता से प्रेम है, वे संगीत कला में काफ़ी रुचि रखती है। गुरु गोरखनाथ ने कहा, आप कौन है और ये कौन सा पाठ करेगी और आपका क्या नाम है? वह सुंदरी गुरु गोरखनाथ से बोली, आपने तो ढेरों प्रश्न एक साथ कर डाले, फिर भी आपको बताती हूँ, मैं विधवा नारी हूँ, नाच गाना मेरा व्यवसाय है, कालिंगा रानी मेरा नाम है, आगे और क्या पूछना चाहते हो पूछिए। गुरु गोरखनाथ जी बोले, हम साधु संत हैं माता जी, हमें इससे क्या लेना आप क्या करती है, मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना ही है, किसी प्रकार मुझे भी वहाँ अपने साथ ले चलो। गुरु गोरखनाथ की बात सुनकर कालिंगा रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, साधु होकर तिरिया राज्य में घुसने का अपना मतलब बयान करो। ये तो मैं भी जानती हूँ, इस कामदेव के प्रभाव में बड़े बड़े ऋषि मुनि फंसते रहे हैं। कालिंगा रानी की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ बोले, ये बात नहीं माता जी, मैं बाल ब्रह्मचारी केवल राज्य देखने की इच्छा से जाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ भेंट भरने के लिए 2 रोटी चाहिए। गुरु गोरखनाथ की बात सुनकर कालिंगा रानी ने सोचा, इतना सस्ता आदमी जिसे पेट भरने को सिर्फ 2 रोटी चाहिए, संसार भर में मिलना दुर्लभ है, किंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे कैसे अपने साथ ले जाए। मैं बोली, महात्मा जी, हम आपको किसी प्रकार भी राज्य के भीतर चलने में असमर्थ हैं, इस राज्य के अंदर पुरुषों का प्रवेश निषेध है। गुरु गोरख ने पूछा, न जाने देने की मनाही का क्या कारण है माता जी? कालिंगा सुंदरी बोली, मैंने सुना है यहाँ पवन सुत हनुमान जी आकर गर्जना करते हैं, जिसको सुनकर कोई भी पुरुष जीवित नहीं रहता। स्त्रियां उस गर्जना को सुनकर गर्भवती हो जाती है, जिसकी संतानें भी कन्या ही होती है, लड़का कोई नहीं होता है। गुरु गोरखनाथ बोले, तो वाकई विचित्र बात है। तभी कालिंगा सुंदरी ने कहा, ब्रह्मचारी जी, मुझे तो वहाँ की जलवायु में ही इस प्रकार का गुण दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से पुरुष मर जाते हैं और स्त्रियां गर्भवती हो जाती है। गुरु गोरखनाथ जी बोले, हम तो योगी सन्यासी है, हमारा पवन सूत क्या बिगाड़ेगा? यदि उन्होंने मुझे सताया तो मेरे पास भी उपाय है। कालिंगा सुंदरी ने पूछा, आपके पास ऐसा क्या उपाय है? गोरखनाथ जी बोले, मैं अपने तपोबल से जब चाहे स्त्री बन सकता हूँ, जब चाहे पुरुष। जब मैं अपना स्त्री रूप बना लूँगा तब हनुमान जी भी मुझे पुरुष नहीं कह सकते। कालिंगा सुंदरी बोली, तब उनकी गर्जना के प्रभाव से तुम्हें भी गर्भवती होना पड़ेगा। गुरु गोरखनाथ जी बोले, योगियों पर हनुमान जी की गर्जना अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। गोरखनाथ की बात सुनकर कालिंगा सुंदरी को बड़ा आनंद आ रहा था। वह बोली, हम आपको किस प्रयोजन के बहाने ले चले? गोरखनाथ जी बोले, आप मुझे अपनी साजिंदा बना ले। कालिंगा रानी ने कहा, साजिंदा तो उसे कहते हैं जो साज बजाने में काफ़ी निपुण हो।
तुम तो कोरे साधु हो, तुम्हें साज के सुर से क्या वास्ता। गोरखनाथ जी बोले, साज की तो बात क्या, मैं गाने में भी निपुण हूँ, आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। वह बोली, अच्छा तो आप परीक्षा दीजिए। इतना कहकर साज गुरु गोरखनाथ के सामने रख दिया गया। गोरखनाथ ने गंधर्व विद्या की भस्म को अभिमंत्रित कर अपने मस्तक पर लगाई, साजों की भांति भांति से बजाकर दिखाया। इसके बाद साज महिलाओं को पकड़ा दिए, उनके साथ स्वरों को मिलाकर गाना आरंभ किया, जिसके प्रभाव से पशु पक्षी भी उनके आसपास संगीत सुनने को आ बैठे। कालिंगा सुंदरी गोरखनाथ के गायन को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, बोली, बाबा तुमने तो हर मना भी हरा दिया। तिरिया राज्य की मेनाकनी महारानी तुम्हारे संगीत को सुनकर बड़ी खुश होगी, हमें भरपूर इनाम मिलेगा, परंतु आप अपना नाम तो बताइए। गोरखनाथ नाम छिपाना चाहते थे, इसलिए बोले, माता जी आश्रम का तो मेरा कोई नाम नहीं, केवल संत जी कहने से काम चल जाता है, और आश्रम में पहले का नाम पूर्व डाम है। कालिंगा सुंदरी ने अपने मन में विचार, संत बाबा को साथ ले चलने में लाभ ही लाभ है, बुराई की चित मात्र भी नहीं। वे अपनी संगिनियों को साथ रथ में जा बैठी। गोरखनाथ सारथी के स्थान पर जा बैठे। रथ तिरिया राज्य की तरफ चल दिया। तिरिया राज्य में चिनाटापन नामक एक स्थान है, जहाँ कालिंगा सुंदरी के आदेशानुसार रथ रोक दिया गया। सायंकाल का समय था, सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। कालिंगा सुंदरी भी अपने सखियों के साथ वहाँ रथ से उतर गई। सब ने मिलजुल कर भोजन किया, बिस्तर बिछाकर सोने की तैयारी की। गुरु गोरख से बोली, संत जी आप भी बिस्तर बिछाकर आराम करो। गुरु गोरख जी बोले, माता जी अभी तो नींद नहीं आ रही है, और हम सन्यासियों का क्या सोना और क्या जागना, हम तो बैठे बैठे जागते और सो भी लेते हैं। कालिंगा सुंदरी के समझ में गोरखनाथ की वार्ता नहीं आई और अपनी सहेलियों के साथ लेटकर खराटे बनने लगे। गोरखनाथ बैठे बैठे विचारने लगे, अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को यहाँ के जाल से निकालने का क्या प्रयत्न किया जाए। तभी उनको समझ में एक उपाय आया। उन्होंने विचारा, अगर हनुमान जी को इस राज्य में नए घोषणा दी जाए तो संभव समस्या हल हो जाए। अपने मन में खूब निर्णय करके मोहन शास्त्र, नाग शास्त्र, इफ शास्त्र, वर्ज शास्त्र और प्रेक्षा शास्त्र आदि के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी कि तिरिया राज्य के अंदर हनुमान जी न जा सके। जय गुरु गोरखनाथ जी की जय। जय जाहिर वीर बाबा की।